प्रखंड के पुराना पंचायत के वार्ड नंबर 3 के ग्रामीणों का नाम काटकर वार्ड 4 में करने को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस वार्ड के ग्रामीणों का कहना है कि बीएलओ राजकुमार के द्वारा हम सभी का नाम 3 नंबर से काटकर 4 नंबर वार्ड में कर दिया गया है, जिससे हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी लोगों के द्वारा इस संदर्भ में सिकटा प्रखंड में आपत्ति भी दायर की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों का नाम इधर से उधर बीएलओ द्वारा मिलीभगत से किया गया है, जो सरासर गलत है। हम सभी लोगों का पेपर और कागजात 3 नंबर वार्ड से बना हुआ है। लोगों ने बताया कि सिर्फ वार्ड नंबर 3 का नाम ही गड़बड़ है, शेष सभी वार्डों का नाम सुधार हो गया है। हमने 4 में ना रहम सो, हमने के आधार कार्ड सब 3 में बा, तो ई राजकुमार कहता ना तो 4 में रह लगी 3 में ना करम सो, ना तो हम केस करे। का नाम पड़ी था हमार हुलसा देवी। हमने के 3 नंबर में बानी छन आ 4 नंबर में काट के कह देले बोलू राजकुमार सर से कहता नहीं तो कहता हम सही ना करम बोलू तनी के 4 में रखे। ब्लॉक में सब कागज पत्र लेके गनी सन तो डीएम कहली ठीक बा सही हो जाई, आ 4 के सही हो गइल, हमने के ना सही भइल। का नाम पड़ी? हमारा पति देवी नाम पड़ी। और क्या बोली? समस्या ये बात जो हम लोग 3 के था, 3 में से हम लोग चल गया 4 में। हम लोग के रामेश्वर सर राजकुमार सर से हम लोग बोले थे, आवेदन दिए सिक्का, तो वो कहा है कि नहीं हम 2 में रखे वही में रखेंगे, तो केस बुक कहता है ये केस 3 में रहेगा। 4 बच्चे बालू लेने के लिए बालू की खदान गए थे, जहां चारों बच्चों को बालू माफियाओं के गुर्गों ने खदेड़ दिया। अपनी जान बचाने के लिए बच्चे बालू खनन के बने गड्ढे में कूद गए, जिससे बालू का टीला धंस गया और चारों बच्चे उसमें दब गए। किसी तरह उन्हें बाहर निकाला गया। इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है। घटना बदौसा थाना क्षेत्र के ग्राम भदावल में शुक्रवार को सवेरे हुई। बताया जा रहा है कि गांव के 4 बच्चे बालू लेने के उद्देश्य से बागे नदी के किनारे बालू खदान में बालू लेने गए थे और इसी दौरान बालू माफियाओं के गुर्गों ने उन बच्चों को खदेड़ दिया, जिससे बच्चे जान बचाकर भागे। अचानक बालू खनन के बने गड्ढे में कूद गए, जिससे बालू का टीला धंस गया और चारों बच्चे उसमें दब गए। किसी तरह उन्हें बाहर निकाला गया। इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है। लवलेश, क्या हो गया है? वहाँ पे जो है बालू की खदान में थे, वो सवेरे क्या हुआ कि बच्चे खेलने गए उधर, तो वो लोग सोचे, खदान वाले जो मालिक थे वो लोग उनके आदमी थे वहाँ, वो लोग सोचे कि ये बालू वाले तो भारी नहीं है, वो लोग खेत दिया वहाँ से, तो नीचे गड्ढे थे, तो वहाँ पे टीला भसक गए, तो वहीं से में दब गए। तो जब दब गए तो जब वहाँ से फ़ोन आया कि बच्चे दब गए हैं, तो 3 लोग थे, तो उनके इतने से दबा था हाफ, और जो एक सिकटा प्रखंड प्रभु मुखिया ग्राम पचखौलिया पंचायत जगन्नाथपुर थाना गोपालपुर का ये मामला सामने आया है। जहां ये चोरी हुई वहां मीडिया के अधिकारियों ने पूछताछ करने पहुंची तो चोरी हुए घर मालिक प्रभु मुखिया ने बताया कि 11 तारीख में रात हम लोग खाना खाकर सोने चले गए। हमारे घर पर हमारे सभी परिवार सो गए और हम जहां अपने भैंस के पास सो गए ताकि सुबह भैंस को चारा खिला सकूं। वहीं करीबन 12 बजे रात में हमारे घरों में चोर चोरी करके रफा दफा हो गए। जब सुबह हम लोग जगे तो देखा कि हमारे घर में पेटी खोलकर 60,000 रुपया कैश, जो कि खेती करके रखे हुए थे, और घर में रखा गहना चोरी करके चोर भाग गए। गहने की कीमत करीबन 1,50,000 रुपया है। जब इससे मीडिया कर्मियों द्वारा पूछा गया कि आपने आसपास के पुलिस थाने को सूचना अभी तक क्यों नहीं दी, तो प्रभु मुखिया ने बताया कि हम लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम कैसे जाकर अपना बयान दर्ज करूं। क्या नाम हुआ आपका? प्रभु। घर पचखौलिया, पंचायत जगन्नाथपुर, थाना गोपालपुर। क्या हुआ है आपके साथ? घर चोरी हुआ है सर। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी हुआ है, 60,000 रुपया लिया है गरीब आदमी पर। कितना? 60,000। 60,000 की 7,000? 60,000। 60,000। और क्या क्या चोरी हुआ है? और कहना रहा सर, बोली गई। कितना की संपत्ति होगा आपका चोरी हुआ है? 1.5 लाख तो। 1.5 लाख तक सर। कब हुआ है चोरी? कब हुआ है? भोर में। रात में? रात में मैंने 12 बजे चाहे 1 बजे नहीं में चोरी हुआ है सर। अच्छा, एक बात बताइए, थाना को आपने इन्फॉर्मेशन दिया है? नहीं दिया है सर, लापरवाही के ना बोला। देखिए हम लोग तो गरीब हैं, कुछ पैसा रहेगा तब तो देगा। पैसा के अभाव में आप लोग थाना को इन्फॉर्म नहीं किया है? नहीं। अच्छा, तो ये किस घर में जो चोरी हुआ है वहाँ उस घर में कोई नहीं था? जिस घर में
दूसरे घर में सुत गया वो जब लोग हैं पंजरिया में लिया भैंसिया तो सुते रहनी है सोरा ये पंजरिया ताला मार के सुते रहनी है लड़की घरों में। कौशाम्बी कोकरास थाना क्षेत्र के केशवापुर लवकुश पुत्र बुधराम का 1 महीने पहले मकान बनवाया था। आज लवकुश कुमार अपने दूसरे महल में दीवार बनवा रहा था, तभी राजगीर लवकुश कुमार पुत्र नौखेल निवासी देव भीटा सज्जा की तरफ जुड़ाई का कार्य करने लगा। उसी दरमियान सज्जा टूटने से राजगीर दूसरे महाले से गिरकर नीचे चला गया, जहां पर राजगीर को सर में काफी चोटें आई हैं। मकान स्वामी घायल है। राजगीर को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहाँ पर राजगीर के सिर पर गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। वहीं मकान स्वामी के जेएस सीमेंट में मिलावटखोरी का आरोप बताया है, जो जांच का विषय है। कभी भी अनहोनी होने की संभावना जताई है। ये बताइए क्या घटना हुआ है, किस गांव में हुआ? ये सर केशवापुर में हुआ है। मकान बनवा रहे थे तो सोचे थे तो जमीन बनवा ले, जमीन में रेलिंग जुड़वा रहे थे, फिर बारगी अचानक भंसा के बैठ गया। अब इसमें सीमेंट में कमी क्या कमी है, इसको जांच करवाइए। किस गांव का मामला है? केशवापुर। तो इसमें आपको क्या लगता है, सीमेंट में कमजोरी लगता है कि कैसे क्या है? सीमेंट में कमजोरी हमको शंका हो रही है। सीमेंट मिलावटखोरी समझ में आ रहा है। सीमेंट मिलावटखोरी। रामनगर में निगरानी विभाग की टीम ने नगर पंचायत के ईओ जितेंद्र सिन्हा को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पटना से आई विजिलेंस की टीम ने कार्यालय से ही इस अफसर को रंगे हाथ गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इसी बीच वार्ड पार्षदों की एक जत्थे ने आकर निगरानी टीम के अफसरों से हाथापाई कर मौका पाकर और ईओ को अपने साथ लेकर फरार हो गए। हालांकि निगरानी डीएसपी सर्वेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई है। डीएसपी सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि 20,000 रुपए कैश घूस लेते हुए कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा को रंगे हाथ पकड़ा गया था। जानकारी मिली थी कि नगर परिषद की योजनाओं में कमीशन के एवज में कार्यपालक पदाधिकारी रिश्वत ले रहे थे, साथ ही पैसा नहीं देने पर गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे। 86 से 1990 तक का बकाया वेतन अंतर के लिए ये प्रयासरत थे 18 से ही, लेकिन रिश्वत की मांग की जा रही थी। आज कार्यपालक पदाधिकारी 20,000 रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। सर कितनी राशि इनकी थी जिसके लिए दौड़ लगा रहे थे? इनका एरियल का राशि। अब एरियल की राशि अभी इनकी पचमा छठा का था, इसमें तो राशि की बात नहीं आई है, लेकिन हैंडसम अमाउंट होगा ही, क्योंकि मैंने अपने बकाया 20,000 रुपया राशि के लिए अपना बकाया राशि के लिए अपना दौड़ लगा। हाँ, दौड़ लगा। इनकी शिकायत आपके ब्यूरो में जाकर ये आवेदन दिए, उसका वेरिफिकेशन कराया गया। वेरिफिकेशन से बात सही पाई गई और आज ट्रेन। सर आपका परिचय? मेरा नाम सर्वेश कुमार सिंह हुआ, डीएसपी विजिलेंस। बरेली के तहसील आंवला क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में जय जवान जय किसान किसानों के आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से किसानों ने सहभागिता की। मंच का संचालन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलेनी ने किया और कांग्रेस पार्टी के काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने ग्रामीण किसानों को इस भाजपा सरकार ने कृषि कानून बनाए हैं, उन कानूनों को काला कानून बताया। प्रवक्ताओं ने भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए बताया कि ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार हिटलर शाही रवैया अपनाने में लगी है और किसानों का दमनकारी नीति अपना रही है। चौपाल के बारे में देखिए, चौपाल जैसे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई संजय कपूर जी ने अभी आपको विस्तार से सारी चीज़ें बताई। चौपाल का मकसद है, आज चौपाल लगाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और किसान को कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने किया है। आज ये मोदी सरकार, ये देश किसानों का देश कहा जाता है, आज ये किसानों का देश खत्म कर अडानी और अंबानी का देश करना मोदी जी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों का देश रहा है, किसानों का देश है और ये किसानों का देश रहेगा। मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर अडानी और अंबानी का देश नहीं बनने देंगे। इसीलिए आज चौपाल का आयोजन किया। तमाम किसान यहाँ आए थे। हमारा ये संकल्प है कि किसानों के साथ कांग्रेस के लोग, क्योंकि कांग्रेस हमेशा किसानों के हित की
हमेशा बात करती है, इसी के लिए किसानों के साथ खड़ी और खड़ी रहेगी, ये संदेश देना चाहती है। क्या गया, क्या उद्देश्य है इस चौपाल का, बताइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काला कानून, 3 काले कानून जो लाए हैं, देश का किसान बहुत लंबे समय से उसे वापस लेने की मांग कर रहा है। लगभग 2.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। वो ये चाहता है कानून वापस हो। चारों दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहा है और अपनी बात रख रहा है और चाहता है ये जो काला कानून है वापस हो, मगर ये गूंगी और बहरी सरकार की समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्हें जागरूक करने के लिए इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हर तहसील हेडक्वार्टर पे इस तरीके की चौपाल लगाई जाएगी और किसानों को जागरूक किया जाएगा और इस चौपाल के माध्यम से उनके कान में आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि देश का किसान इस कानून को लागू करने के लिए सहमत नहीं है, तो फिर कैसे वापस लिया जाए। किसानों के हित में नहीं है, इसलिए वापस लिया जाए। चंद उद्योगपतियों के कहने पर इस कानून को लागू किया गया है, जिससे किसान और बुरी स्थिति में चला जाए। किसान वैसे ही बहुत परेशान है, लुटा पिटा बैठा है। डीजल और पेट्रोल के रेट कहाँ पहुँच गए, खाद के रेट कहाँ जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पैदावार की कीमत उससे सही मिल नहीं पा रही। और जो रही सही कसर है, वो अच्छे दिन की बात करने वाले लोग उससे कहीं ज़्यादा बुरे दिन आ जाएंगे। भाईचारा मंच का जन जागृति कार्यक्रम का आज नारायणगढ़ में आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी विशाल कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में ग्रामवासियों को शिक्षा, चिकित्सा संबंधित सरकार की योजनाओं को बताया और इनको आम जन जागृति से और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी। विशाल शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा पारित चिकित्सा के लिए बजट से हम चाहें तो विभाग द्वारा ज्यादा से ज्यादा सुविधा लेना, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के सामने शिक्षा पद्धति को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना, और भी समाज में ऐसे कई मामले हैं जिसमें हम शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सरकारी योजनाओं द्वारा आम जनता को लाभ लेने के लिए जनता को जागरूक होना आवश्यक है। स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छी एजुकेशन मिले, वो आगे जाके बहुत अच्छा काम करें, ठीक है, समाज हित में काम करें, बहुत देश की तरक्की में काम करें। और ये कैसे सिद्ध होगा भी देखो, आपने देखा होगा कि जो अन्य विदेश हैं उनके अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। तो हमारे देश में भी लोग वही हैं बेचारे, तो उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क क्यों नहीं हो सकती? क्या हमारे देश के लोगों में कोई खोट थोड़ना है? वो भी बहुत सही है, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे देश में, सभ्य नागरिक रहते हैं। भारत देश है हमारा, महान देश है। तो अगर वहां ये इम्प्लीमेंट हो सकता है तो हमारे देश में ये ऐसा लागू क्यों नहीं हो सकता? और एक हमारे देश के संविधान में वर्णित भी है कि अगर देश का नागरिक जो है समझदार और जागरूक हो जाए तो देश में संभव है कि शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल पूर्ण रूप से निःशुल्क हो सकते हैं। यह हम आपको एक जागृति मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाने का विषय हमने रखा और इसके लिए आप सभी आए, उसके लिए मैं आपको हृदय के अंतःकरण से आपके श्री चरण में कोटि कोटि धन्यवाद।